अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद अली दानिश है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट कराची में और मैंने सोचा कि आज आपको हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की सैर कराऊँ। आज से 7-8 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ इतना रश नहीं था, बट राइट नाउ यहाँ पर बहुत रश है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैंने आज से पहले यहाँ देखी नहीं है। सो चलें, लेट्स गो एंड चेक इट आउट, लेट्स एक्सप्लोर हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट कराची। हुसैनाबाद का जो पहला स्पॉट है वो है पापा फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पे पिछले कुछ अरसे से मैंने जो वीडियोस पे और दूसरे जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनका मैंने देखा है कि यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को बहुत ही जदीद स्टाइल में मट्टी में डाल के उसमें दूसरे लवाजमात ऐड करके उसको एक ख़ास चीज़ बनाई है इन्होंने। तो सबसे पहले मैं आया हूँ पापा फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने ऑर्डर किया है लावा फ्राइज़। तो चलें देखते हैं कि यहाँ लावा फ्राइज़ किस तरह से बनाते हैं। अयान भाई अब हमारी फ्राइज़ बना रहे हैं। चिकन भी है, चिकन डाल दी, मोज़रेला चीज़ भी डाल रहे हो। कितने किस्म की फ्राइज़ होती हैं हमारे पास? फ्राइज़ होती है पिज़्ज़ा फ्राइज़, वो फुल बॉक्स में आती है। अच्छा, और मटका फ्राइज़ मशहूर है हमारी। बाकी हमारे पास जिंगर वगैरह है। अच्छा। बस। और अब इसमें से ओवन में से निकलेगी फ्राइज़ और उसके बाद उसको फिर ऊपर से गार्निशिंग करोगे। ये हमारे लावा फ्रेंच फ्राइज़ बाहर आ गए ओवन में से। अब इस पे अयान भाई और फनकारी करेंगे, ऐसा ही है। इसके ऊपर और फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। इसके ऊपर सॉस आ रहा है। ये कौन सा सॉस है? चिपोटले सॉस आ गया। केचप है ये? चिली गार्लिक सॉस। और आखिर में एक बार फिर डालेंगे इसके ऊपर चीज़, ये चीज़ का तड़का। ये फिर अंदर जाएगा, एक बार फिर ओवन में जाएगा। एक लेयर चिकन की और आ गई इसके ऊपर। और आखिर में ऑलिव का तड़का। एलोपिनो भी आ रही है भाई इसके ऊपर। और कुछ बचा है? बाकी ओवन में जाएगा उसके बाद। फिर ओवन में डालेंगे। तो भाई ये फ्राइज़ बन के आ गई है। बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर है, बड़े मज़े की लग रही है। मैंने आज से पहले पाकिस्तान में ऐसी फ्राइज़ नहीं खाई। इसमें फ्राइज़ भी है, इसमें चीज़ है 10 किस्म की, इसमें सॉसेस हैं। तो आप ट्राई करते हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान में आपका मटका फ्राइज़। बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्राइज़ के साथ साथ चीज़ का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इसमें चीज़ भी बहुत ज़्यादा भरी है और चिकन का भी टेस्ट आ रहा है क्योंकि चिकन भी डाली है, लेकिन बहुत ही एक यूनिक टेस्ट है। ऐसी कोई चीज़ मैंने आज तक मिशिगन में या अमेरिका में ट्राई नहीं की। तो ये मिशिगंडर्स के लिए एक आइडिया है या मिशिगन सागा वालों के लिए एक आइडिया है
मटका फ्राइज़ का। अगर आप वहाँ स्टार्ट करो तो दैट शुड बी अ गुड हिट। मटका फ्राइज़ तो ट्राई कर लिए, दैट वाज रियली गुड, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक टेस्ट था। लेकिन इनके पास ये कप भी रखे हुए, इसका कप बोलते हैं मिट्टी का इसको, कुल्हड़। तो मैंने इसमें सिर्फ चाय और लस्सी पी है एक दफ़ा, लेकिन यहाँ पर कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी है। एक और स्टॉल है डिब्बे कप कुल्हड़ पिज़्ज़ा, और यहाँ पर ही आप देखोगे ये कुल्हड़ जो होता है इसमें आप पूरा लवाजमात डाल के ऊपर से इन्होंने इसको हीट अप किया है। तो ये भी एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। मैं बम्बई पुले खड़े के बिल्कुल सामने हूँ, कराची बेकर के सामने हूँ, दिल्ली मलिक के बिल्कुल सामने मेरा कार्ड है। ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा हम लोग गिलास में बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन के अंदर, और ये डिफरेंट आइटम है जो हम गिलास में बनाते हैं इस तरह। आप आए इंशाल्लाह, टेस्ट करें, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह ओवन में बनता है। कोयले का ओवन है, कोयले में, और कोयले का भी टेस्ट आता होगा। तो यहाँ पर एक स्टॉल, एक कार्ट है चाइनीज़ एंड मोमोज का। तो क्या बना रहे दोस्त? चाउमीन बना रहे हैं, चिकन चाउमीन बना रहे हैं। उनको देखते हैं थोड़ा सा और फिर आगे चलते हैं। और अच्छी बात ये है कि इन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है, जितने भी इनके कार्ड्स हैं इन्होंने सारे बॉक्सेस को कवर किया हुआ है ताकि मिट्टी ना जाए। ये तैयार हो रहा है चिकन चाउमीन, देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि 2-3 चीज़ें और खाएंगे। चाउमीन मैंने कल ही खाया था। तो फर्स्ट जो स्टॉप था वो था आपका पापा फ्रेंच फ्राइज़, जहाँ पर मैंने एक हांडी में फ्रेंच फ्राइज़ खाई, बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद साथ वाला जो स्टॉल था उसमें कुल्हड़ पिज़्ज़ा था, जो बहुत ही देसी स्टाइल में कोयले के ऊपर, कोयले के ओवन के ऊपर बेक कर रहे थे कुल्हड़ पिज़्ज़ा। आज वीकेंड नहीं है, वर्किंग डे है, और वर्किंग डे होने के बावजूद यहाँ बहुत रश है। यहाँ रात के इस वक्त 9:45 बज रहे हैं, और हुसैनाबाद में जैसे जैसे रात होती जाती है यहाँ रश बढ़ता जाता है। यहाँ सुबह 3 बजे 4 बजे भी ऐसे ही रश होता है जो आप अभी देख रहे हैं। चलें आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बम्बई कोयला कढ़ाई भी है जो बहुत मशहूर है। यहाँ पर जितनी भी कढ़ाइयाँ होती हैं ये कोयले पे तैयार करते हैं, और कि ये कढ़ाइयाँ भी, ये सारी कोयला कढ़ाई जो होती है कोयले पे तैयार करते हैं। हाँ साहब, कौन कौन सी कढ़ाई है आपके पास? चिकन, मटन, बीफ, चिकन बोनलेस, और सब कोयले पे बनती है? सब पहले भी। और कोयले की जो कढ़ाई होती है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। सारी इनकी कोयले की कढ़ाई हैं। भी कुछ अरसे में यहाँ कोयला कढ़ाई भी बहुत मशहूर हो चुकी है। वैसे तो यहाँ बहुत सारी कढ़ाई की दुकानें हैं, लेकिन जो कढ़ाई कोयले पे बनती है उसका टेस्ट यूनिक हो जाता है कोयले की वजह से। कढ़ाई भी आज खाऊंगा नहीं, कढ़ाई का भी मूड नहीं है। आगे चलते हैं और मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ। और अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ट नज़र आया है। यहाँ पे लाइव आइसक्रीम बन रही है और इसका नाम ही लाइव आइसक्रीम है। तो ये इस पर इन्होंने, ये देखें कितनी खूबसूरती से ये सारे कलर्स। ये कौन कौन से सॉस डलते हैं इस पर? मैंगो है सर, चॉकलेट है, ग्रेप्स है और बनाना है। अच्छा, वो ऐड कर देते हैं। सही है। तो ये देखो ज़बरदस्त तरीके से ऑटो पे इनका ये लगा हुआ है, ये इस पर आइसक्रीम घूम रही है और ऊपर से ये फ्लेवर इस पर ऐड किए जा रहे हैं। ये गालिबन मैंगो है, वो वनीला नज़र आ रहा है, ये ग्रेप्स है, ये चॉकलेट है और ये मैंगो है। तो एक ही चरखी पे इन्होंने सारे फ्लेवर लगाए हुए हैं, और जो जब किसी को चाहिए होता है तो इसी से उखाड़ के मिक्स भी कर देते हैं और वो फ्लेवर भी कर देते हैं। तो ये है। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, खाने के बाद आखिर में इनकी आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करेंगे। शुक्रिया। वैसे तो मैंने अभी खाली आपका मटका फ्राइज़ ट्राई किए हैं, लेकिन वो इतने हैवी थे कि लग रहा है कि पूरा पेट भर चुका है। और यहाँ पर एक लिम्का स्टॉल भी है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह स्पेशल आइसक्रीम फालूदा और लिम्का। और यहाँ पर भी मटकी रखी हुई है। गालिबन यहाँ पर भी जो लिम्का होगा वो आप मटकी में सर्व करेंगे। यहाँ पर एक कार्ट है, यहाँ पर कलेजी बन कबाब है,
पहले कलेजी मिलती थी रोटी के साथ, और अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कलेजी बन कबाब से। ये कलेजी बना के इसके मसाले को और कलेजी को बन कबाब में रख के सर्व करते हैं। तो अदील भाई हैं, अदील भाई यहाँ पर कलेजी का स्टॉल है। कलेजी का इनके पास कलेजी का चपली रोल भी है जो चपली कबाब में देते हैं, और कलेजी बर्गर भी है जो 120 रुपये का है। कलेजी की प्लेट भी है 100, 150, 200, और पाव जो है कलेजी बनी हुई वो 300 की है। चपाती 20 रुपये की। तो ये भी कुछ दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि पहले कलेजी यहाँ पर जितने भी कार्ट्स होते थे उस पर नान के साथ फ़रोख्त की जाती थी। अब यहाँ पर कलेजी का बन कबाब और कलेजी के रोल भी दस्तियाब। तो दिस इज़ समथिंग न्यू एज वेल। ये हमारे अपने मसाले होते हैं, अच्छा, मतलब इसमें कोई मसाला मतलब बाहर का नहीं होता, और ना इसमें टमाटर होते हैं, ना इसमें हम दही डालते हैं, ना प्याज डालते हैं, सिर्फ मसाले ऑलरेडी से मसाले होते हैं। दिल भाई ने इतनी तारीफ़ की, मुझे खाना तो नहीं था, लेकिन एक बन कबाब अब जो कलेजी वाला वो मैं ट्राई करूँगा। दिल भाई एक बन कबाब लगा दो खाली सिंगल। तो ये हमारा बन कबाब बन रहा है कलेजी वाला। और ये चिकन की कलेजी है, बीफ कलेजी है। अदील भाई बता रहे हैं कि इनके जितने भी मसाले हैं घर के मसाले हैं, बाहर के मसाले यूज़ नहीं करते। तो अब ट्राई करके देखेंगे। ये किस चीज़ की चटनी है? इमली खटाई की। तो बन कबाब तो देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें कलेजी है, इनका अपना मसाला है, और इन्होंने प्याज डाली, और ये स्पेशल चटनी है खट्टी की चटनी। तो आई एम एज्यूमिंग ये इमली की चटनी होगी। डिफरेंट टेस्ट है। बन कबाब का भी टेस्ट आ रहा है और इसमें कलेजी का भी टेस्ट आ रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि कलेजी है। ये भी यूनिक चीज़ है, और ये भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले कलेजी का बन कबाब मैंने नहीं खाया, और ये भी हुसैनाबाद में 2-3 मैंने देखे, और ये एक मैंने ट्राई किया। ज़बरदस्त टेस्ट है, और कलेजी का भी मज़ा आ रहा है, लेकिन कलेजी की जो हीक होती है वो नहीं है, और वाकई में ये घर के मसाला भी यूनिक है। चले ये मैं बन कबाब फिनिश करता हूँ, और इसके बाद फिर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें मौजूद हैं ट्राई करने के लिए। कलेजी खा लिए। कलेजी का जो बन कबाब था बहुत ही मज़े का था। कलेजी में अमूमन एक हीक होती है, बनाते हुए तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, मैंने ले लिया था, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कलेजी का बन कबाब इतना मज़े का होगा। तो कलेजी के बन कबाब के बाद अब बारी आई है लिमका की, और अब ढूंढते हैं कोई लिमका वाला, ताकि थोड़ी सी ये कलेजी और जो मटका प्राइस है वो नीचे हो, और उसके बाद फिर हम अपना खाने का सीन करेंगे, जो कि तैयबी है और एक गौसिया है। इन दोनों में से किसी एक का कटाकट ट्राई करते हैं। तो चले आगे चलते हैं और कोई लिमका वाला ढूंढते हैं। अच्छा, ये एक और फास्ट फूड कॉर्नर है। यहाँ पर भी मटके में चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, फ्राइज़ हैं, इस तरह की कोई चीज़ें, और यहाँ पर मिस्टर वॉफल है, और ये वॉफल फ़रोख्त करते हैं। तो अब मैं आया हूँ लिमका शॉप। यहाँ पर एक लिमका शॉप है जिसका नाम है जमजम लिमका शॉप, और ये भी एक कार्ड है, और यहाँ पर भी मटका मौजूद है, और ये हुसैनाबाद की बड़ी मशहूर लिमका शॉप है। तो चले यहाँ से ट्राई करते हैं लिमका का। हुसैनाबाद पे जो हुसैनाबाद का एक मशहूर लिमका है, कराची लिमका बिल्कुल साफ। ज़बरदस्त वाला लिमका कौन सा? जबरदस्त हमारा जो लिमका लेमन है, मिंट है, जिंजर है, अपने अलावा जमजम पावर है। जमजम पावर में क्या होता है? जमजम पावर ये अलग चीज़ है, आपको खिलाते हैं। चलो जमजम पावर लिमका ट्राई करते हैं। और बर्फ़ डली हुई है। अच्छा, चटनी डल रही है भाई लिमके में चटनी मैंने आज से पहले नहीं देखी। और ये दूसरी चटनी डली, और ये आ गया इनका सिरप। ये इसमें गया लेमन। ये हांडी में भी लिमका देते हो? हांडी में भी देते हैं, हांडी में स्पाइसी है। अच्छा,
जमजम स्पाइसी। अच्छा सही है, सही है, सही है। स्पाइसी नहीं चाहिए यार। ये इसमें जा रहा है काला नमक, ये मसाला है, सीक्रेट सॉस, सीक्रेट मसाला, सोडा, ये गया सोडा। जमजम पावर तैयार हो रहा है। तो ये जमजम पावर लिमका है। मेरा जो जमजम पावर बोलने का मतलब ये अंदर जब ये चिकन ऐड होता है ना सारा, हाँ, ये सारी चिकनाई अंदर चली जाएगी और ऊपर से ये मिंट जा रहा है। मिंट डाला है, और ये जमजम पावर लिमका है। इसमें चटनियाँ भी डली हैं। आज से पहले मैंने कोई लिमका ऐसा नहीं किया जिसमें चटनियाँ थी। 2 तरह की चटनियाँ इसमें डली थी। तो अब फ्राई करते हैं। यार ज़बरदस्त। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका टेस्ट ऐसा होगा, बिकॉज इन्होंने कुछ 2 तरह की चटनियाँ डाली थी, जो एक धनिया की चटनी लग रही थी और एक मेरे ख्याल में जिंजर की चटनी थी, लेकिन इसमें ज़रा भी चटनी का टेस्ट नहीं आ रहा है। बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट है और वाकई में जो भाई बोल रहे थे कि आप पियोगे तो आपकी सारी जो ग्रीस है और जो चिकनाई है वो नीचे बढ़ जाएगी, पहला सिर्फ लेते ही ऐसा लगा कि वाकई में सारा जो चिकनाई और हैवीनेस थी वो बैठ गई। तो मैं थोड़ा सा और ट्राई करूँगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है गौसिया, और यहाँ का जो गौसिया है इसका चरगा बहुत मशहूर है। मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था कि हुसैनाबाद जो तो गौसिया का चरगा ज़रूर ट्राई करो। इनका जो फुल चरगा है वो 1700 का है और हाफ जो चरगा है वो 850 का है शायद। और मैं हाफ चरगा ही ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि चखना सिर्फ मकसद है। तो चरगा तो ऊपर ये रोस्ट हो रहा है, इसके साथ साथ नीचे मसाला अलग होता है, और जब चरगा काट के देते हैं तो उसके साथ ये मसाला ऐड कर देते हैं। चरगा आ चुका है। मैंने इनको चपाती बोली थी, लेकिन इन्होंने मुझे बताया जो गौसिया वाले के पराठा इनका स्पेशल है और पराठे के साथ होता है ये इनकी स्पेशल चटनी है और ये सलाद है। ये हाफ़ चरगा है, लेकिन हाफ़ चरगा भी है फुल, मतलब मैं इसको पूरा ख़त्म नहीं कर सकता। हाफ़ चरगे में भी इनका पूरा एक चेस्ट पीस है और एक पूरा लेग पीस है, और इसके साथ एक मसाला पूरा इन्होंने एक साथ में मसाला दिया हुआ है। इनकी चटनी रखेंगे, लगाएंगे और प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोलेंगे। और गौसिया का नाम सुना था, लेकिन खा के टेस्ट का पता चला कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। इनके चरगे की एक जो स्पेशलिटी मुझे ख़ास बात लग रही है, इनका चरगा ड्राई नहीं है, इनका चरगा फुल जूसी है। चरगे के साथ साथ 7 अप भी हो जाए, क्योंकि ज़रा सा स्पाइसी है मेरे लिए। और अब मैं ट्राई करूँगा पराठे के साथ, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला कि इनका पराठा स्पेशल है। पराठे के साथ इसका टेस्ट अलग ही आ रहा है। चरगा था वो बहुत ही जूसी था। नॉर्मली जो चरगे होते हैं वो खुश्क होते हैं, तो बड़ा जूसी चरगा था, लेकिन ज़रा सा स्पाइसी भी था मेरे लिए, तो वो ट्राई किया है। और अब जो आज का जो मेन कोर आप बोल रहे हैं या जो आखिरी स्टॉप मेरा होगा वो है कटाकट। हुसैनाबाद का कटाकट भी बहुत मशहूर है, और यहाँ 2 हैं कटाकट के, एक आपका बोलान है और दूसरा है तैयब्स। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि जाना कहाँ है, बोलान में बैठना है या तैयब्स में बैठना है, और फिर वहाँ हम ट्राई करेंगे वहाँ का कटाकट। तो बोलान का कटाकट बहुत मशहूर है और तैयब का भी कटाकट बहुत मशहूर है, तो यहाँ पर इनका कटाकट ट्राई करते हैं। अब देखते हैं। कटाकट की जो इजाद है, या कटाकट जैसे बिरयानी बोलते हैं कि कराची वालों के लिए है, कटाकट भी जो है वो शुरुआत उसकी गालिबन कराची से ही हुई थी। और कटाकट इसको इस तरह से बोलते हैं कि जब ये इसको बना रहे होते हैं और इसको जब ये काटते हैं और इसको जब चंक्स में करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है कटाकट, जो मैं अभी आपको सुनवाता हूँ। ये इसमें टोमेटो प्यूरी और इनके ये सारे मसाला जात मैंने ऐड करके। कितने अरसे से बना रहे हो? 14 साल हो गए भाई को बनाने में, 14 साल हो गए। और अब इनका अंदाज़ा ये है कि ये खाली सारी सामान जो है ये अंदाजे से डालते हैं, कोई भी चीज़ कैलकुलेटेड नहीं है, और एंड रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि दिन में ये मतलब में 85 दफ़ा यही चीज़ रिपीट करते हैं। तो ये आप देखो अभी इसका जो नाम कटाकट है वो ये साउंड जो ये निकलती है इसकी वजह से इसको कटाकट बोलते हैं।
और ये सबसे पहले कराची बंस रोड से शुरू हुआ था, उसके बाद आपको कराची के हर हिस्से में और पाकिस्तान के हर हिस्से में ही आपको और ये हमारा कटाकट आ गया है। कटाकट शक्ल से बहुत लजीज लग रहा है। मैंने हाफ कटाकट मंगाए जो इन्होंने प्लेट में सर्व किया है, और जो फुल कटाकट है वो देते हैं अल्लाह भला करे थाल में। और ये वो चीज़ें अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दिल बहुत ललचाता है और जो तरसता है। ये वो रोटी है कि आपको अमेरिका में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी रोटी। इस रोटी की भी अपनी एक बात है, और एज ए अमेरिकन पाकिस्तानी मैं इसकी कदर जानता हूँ, क्योंकि इस रोटी से जो खाने का मज़ा होता है वो दोबाला हो जाता है। तो अब पहला नवाला लेते हैं बोलान कटाकट का, और ये रहा भरा हुआ टेस्ट, और इसमें मैं रखूँगा थोड़ी सी प्याज, बिस्मिल्लाह करके। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तो अब मैं कटाकट के मज़े लूँगा, और उसके बाद फिर आपसे बाहर मुलाकात होती है और फिर कोई डेजर्ट तलाश करेंगे और अपनी वीडियो का वहाँ से इख्तिताम करेंगे। सो गाइस, अब मैंने खाया है बोलान का कटाकट, और बहुत ही लजीज कटाकट था। वैसे तो अब जगह नहीं है, खा खा के एकदम फुल हो चुके हैं, लेकिन अब जब यहाँ आए हैं तो यहाँ का मीठा भी ट्राई करना ज़रूरी है। लेकिन चलें अब देखते हैं कि मीठा कहाँ से ट्राई करना है। अच्छा, ये हुसैनाबाद पे लातादाद मीठे पान की दुकानें हैं। अब ये देखो कि क्या खूबसूरती से उन्होंने प्रेजेंटेशन की हुई अपनी दुकानों की। ये भी स्टॉल्स हैं, कार्ट्स हैं, और यहाँ पर जो मीठे पान है उसमें आपको कैडबरी जो चॉकलेट होती है ये वो भी डालते हैं, और चॉकलेट टॉपिंग भी होती है इसमें, और चॉकलेट टॉपिंग के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की भी टॉपिंग करते हैं। तो ये जो पान है ये गालिबन 60 रुपीज़ का है, और जो नॉर्मल मीठा पान होता है वो आपका होता है 50 रुपये का। तो 10 रुपये में आपको टॉपिंग और चॉकलेट भी मिलेगी। अच्छा, ये गौसिया का जहाँ से हमने अभी चरगा लिया है, ये खाली इनकी एक शॉप नहीं है, ये गौसिया है, गौसिया सिल्वर स्पून है, इसके बाद गौसिया फास्ट फूड है, और आखिर में ये गौसिया आइसक्रीम और आइसक्रीम पार्लर और कॉन्टिनेंटल फूड, ये सारे एक ही ऑनर के हैं गालिबन। अब ये गौसिया है, गौसिया फूड एंड कैटरिंग सर्विस। आज का जो लास्ट स्पॉट है इसका नाम भी गौसिया है। गौसिया की 4-5 ब्रांचेज़ हैं। अब ये मुझे नहीं पता इनके ऑनर सेम है या अलग अलग ऑनर है, पर ये जो गौसिया है इसके पास चाइनीज़ फास्ट फूड और आइसक्रीम भी है। यहाँ की आइसक्रीम भी बहुत मशहूर है, और इनके पास मैंने सुना है कि एक शिकारपुरी प्याले के नाम से एक आइसक्रीम होती है, इट्स जस्ट लाइक अ फालूदा। प्याले में शायद ये सर्व करते हैं, तो वो मैंने एक ऑर्डर किया है। वो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की क्या चीज़ है और वो किस तरह का फ्लेवर्स इसमें है। सो स्टे ट्यून और वेट करते हैं शिकारपुरी प्याले का। गौसिया का शिकारपुरी स्पेशल प्याला, इसमें आइसक्रीम भी है, इसमें अनानास भी है, और बहुत सारे ऊपर से मैरिनेट किए हुए इन्होंने ड्राई फ्रूट। तो ये ट्राई करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। चाबरी आइसक्रीम है, उसके ऊपर उन्होंने फल फ्रूट डाले में और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले में, लेकिन इसका जो नाम है ये शिकारपुरी स्पेशल प्याला है। अब ये पूछना पड़ेगा कि ये शिकारपुर की इजाज़त है या बस इसका एवं ही नाम रख दिया शिकारपुर का स्पेशल प्याला। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मुझे अपनी वीडियो का इख्तिताम करना होगा यहाँ पर हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट कराची से। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सी चीज़ आपको देखने में अच्छी लगी है, या आपने कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी ट्राई की हुई हैं। मेरे हिसाब से जो आज का सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी वो थी लिमका, जमजम लिमका, दैट वाज वेरी नाइस। और आखिर में जो बोलान कटाकट था, इट वाज आल्सो वेरी नाइस। गरम गरम रोटी के साथ मज़ा ही आ गया। सो आप मुझे इजाज़त दें, और वीडियो ख़त्म होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप इसी तरह के मज़े के फूड व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स और पॉडकास्ट देख सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।